इजराइल ईरान का युद्ध लगातार चल रहा है और इसी बीच ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया था सीज फायर को लेकर, तो कहीं भी होता हुआ नहीं दिख रहा। बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, इजराइल के रक्षा मंत्री का सेना को आदेश है, आईडीएफ को तेहरान पर हमले का आदेश जारी किया है। कार्ड्स ने सीज फायर उल्लंघन पर पलटवार करेगा इजराइल। कुछ देर पहले ईरान ने दागी थी मिसाइल। ट्रंप के सीज फायर ऐलान का ईरान ने उल्लंघन किया है और लगातार ट्रंप ने कहा था कि कोई भी उल्लंघन ना करे। इजराइल ने कहा कि अब जो उल्लंघन किया है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपको बता दूं, अब ईरान की तरफ से अटैक किया जाता है, लेकिन वहीं कुछ देर पहले ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, जिसके बाद अब इजरायली मंत्री का ये कहना है, इजराइल के रक्षा मंत्री ने सेना को आदेश देते हुए कहा है कि आईडीएफ को तेहरान पर हमले का हम आदेश जारी करते हैं। सीज फायर उल्लंघन पर पलटवार करेगा इजराइल। निश्चित तौर पर पलटवार होगा, क्योंकि ईरान ने एक बड़ी भूल की है और वो भूल ये की है कि ट्रंप ने जो सीज फायर का ऐलान किया था उन नियमों का उल्लंघन ईरान की तरफ से हुआ है, तो मुंह तोड़ जवाब के लिए भी अब तैयार रहे। और वार पलटवार का दौर लगातार जारी है और इस बीच ईरानी सेना प्रमुख ने बयान दिया है कि हम पलटवार जोरदार तरीके से करेंगे। आईडीएफ का भी दावा है कि हम भी जोरदार हमला करेंगे। वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। सीज फायर का दावा एक तरफ और सीज फायर के दावे के बीच ये जुबानी जंग लगातार, और जुबानी जंग में अब कहा जा रहा है कि एक हमला करोगे तो हम उससे ज्यादा तेज हमले करेंगे। सुबह से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई है ईरान की तरफ से इजराइल पर, तेल अवीव पर, जिसकी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। और ईरान पूरी ताकत से ईरान पर हमला करेंगे, आईडीएफ ने अब कहा है। इसका मतलब साफ है कि ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी उसके जवाब में आईडीएफ ने भी कह दिया है कि हम और ज़्यादा ताकत से पलटवार करेंगे ईरान पर, और ज़्यादा पलटवार करेंगे। तो ये क्या युद्ध थमने के संकेत हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ईरान ने मिसाइलें दागी, जवाब में आईडीएफ कह रहा है कि हम और ज़्यादा तेज हमले करेंगे। और आईडीएफ की तरफ से कहा जा रहा है, मेजर जनरल जीडी बख्शी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आईडीएफ की तरफ से कहा जा रहा है सर कि ईरान ने उल्लंघन किया है सीज फायर का, लेकिन अगर दोनों ओर से देखें तो उल्लंघन किया जा रहा है। इसका मतलब ये कि अब ये और ज्यादा भीषण हमला कर सकते हैं एक दूसरे पर। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये जो सीज फायर है ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अनाउंस कर दिया था। आई एम श्योर करने के पहले दोनों साइड से कुछ ना कुछ किसी स्तर पे बातचीत हुई होगी। ईरान को तो, इजराइल को तो वो कंट्रोल कर सकते हैं, ईरान को नहीं। आप ही के टिकर पे दिखाया जा रहा है कि ईरान कह रहा है कि नहीं जी, हमने नहीं उल्लंघन किया, हमने नहीं फायर किया। इजराइल कह रहा है नहीं फायर किया और हम भीषण पलटवार करेंगे। सुबह सुबह इजराइल ने लास्ट फायर किया था। तो अब देखिए, प्रॉब्लम यह है कि जब सीज फायर अनाउंस होते हैं एक पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी रहता है, जिसमें क्या आदेश सब आखिरी बैटरी को पहुंच चुके हैं या नहीं, ये थोड़ा टाइम लगता है। और उसमें अगर आप बिल्कुल ही बैठ के रहें कि नहीं साहब हम तो करके ही छोड़ेंगे, तो फिर वार पलटवार का सिलसिला जारी रहेगा, कोई सीज फायर नहीं होगा, सीज फायर के पर खच्चे उड़ जाएंगे। इजराइल समझता है कि इस टाइम पे फायदा उसके पास है, तो क्या वो जानबूझ के ये कर रहा है या ईरान जानबूझ के दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। मैं नहीं समझता कि इजराइल जानबूझ के डोनाल्ड ट्रंप की अवहेलना करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत मदद की है उनकी और वो ग्रेटफुल है, उन्होंने कहा है। मैं नहीं समझता वो अवहेलना करेगी। प्रॉब्लम मेरे एनालिसिस में ये है कि जो आपने डेसिमेट कर दी है आईआरजीसी की सीनियर मिलिट्री लीडरशिप, क्या कमांड एंड कंट्रोल इजरायली आर्म्ड फोर्सेस आईआरजीसी का खराब हो गया है? ईरान कह रहा है हमने फायर नहीं किया जी। क्या किसी भी उनके जूनियर कमांडर ने, हॉट हेड ने फायर करवा दिया है? तो फिर तो साहब सीज फायर होना मुश्किल, इम्पॉसिबल है। बिल्कुल सर, और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर भी आ रही है। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर रेस कर रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर मैं बता दूं, ईरान ने सीज फायर तोड़ने से इनकार कर दिया है। ईरान ने कहा कि हमने मिसाइल अटैक नहीं किया है। एक तरफ इजराइल कह रहा है कि ईरान को मुंह तोड़ जवाब देंगे,
कह रहा है कि हमने सीज फायर नहीं तोड़ा है, साफ इनकार कर रहा है। ईरान कहता है कि हमने मिसाइल अटैक भी नहीं किया है। वहीं पर इजराइल के मंत्री कह रहे थे कि हमने आईडीएफ को आदेश दे दिए हैं कि तेहरान पर हमले के लिए आप तैयार रहो, एकदम एक्शन मोड पे आ जाओ, लेकिन यहां पर ईरान मना कर रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी बयान जारी करेगी कुछ देर में ही। सीज फायर पर बयान जारी करेगा ईरान, और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट होगा, जो आधिकारिक बयान है। अब तक कई सारे बयान आ रहे हैं, ईरानी मीडिया का दावा है, हालांकि विदेश मंत्री ने कहा था कि कोई सीज फायर नहीं हुआ, लेकिन जो सुप्रीम है वहां पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, अब उसकी तरफ से बयान जारी होगा, यानी वो आधिकारिक बयान होगा और उसी से तय होगा कि क्या ईरान इस सीज फायर के साथ आगे बढ़ा है। संकेत तो मिलने लगे हैं, क्योंकि ईरान अब इनकार कर रहा है कि साहब हमने तो सीज फायर का उल्लंघन किया ही नहीं। तो सुबह जो मिसाइलें दागी गई, जो रिहायशी इलाकों में मिसाइलें गिरी, वो कहां से गिरी? 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। और हमारे साथ जो तमाम मेहमान हैं, बिल्कुल सुमित, उनका रुख करेंगे, लेकिन ईरान और इजराइल जंग के बीच सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया, क्या इस बार फिर वो जल्दबाजी कर गए? क्योंकि ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान इजराइल पर फिर बारूदी खेल खेल रहा है। ऐसे में दुनिया सीज फायर के सस्पेंस को लेकर भ्रम की स्थिति में पड़ गई है। ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है, क्या इस बार फिर वो जल्दबाजी कर गए? क्योंकि ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान इजराइल फिर बारूदी खेल खेल रही है। ऐसे में दुनिया सीज फायर के सस्पेंस को लेकर भ्रम की स्थिति में पड़ गई। इजराइल पर ईरान ये हमले तब कर रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया। लेकिन अब दुनिया मिडिल ईस्ट में ट्रंप के ऐलानिया सीज फायर को लेकर सस्पेंस में है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई है। वहीं ईरान ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने स्पष्ट किया, अभी कोई सीज फायर समझौता नहीं हुआ, सीज फायर का अंतिम फैसला बाद में होगा। यानी कि ईरान ने ट्रंप की बातों को दरकिनार करते हुए ऐलान कर दिया है कि युद्ध अभी भी जारी है, जिसकी कीमत इजराइल के शहर चुका रहे हैं। इजराइल ट्रंप की बात मानकर शांत बैठा है, रक्षात्मक है, लेकिन ईरान ताबड़तोड़ प्रहार किए जा रहा है। ऐसे में दुनिया सवाल कर रही है कि क्या ट्रंप ने एक बार फिर सीज फायर का ऐलान करने में जल्दबाजी कर दी है? ट्रंप साहब की तो फितरत है, वो थोड़ा ऑलवेज जल्दी में रहते हैं और वो काम भी करता है, वो उनकी अपनी स्टाइल है। ये कहते हैं कि ट्रंप साहब फंस गए। ट्रंप साहब तो क्या फंसेंगे, वो तुरंत कुछ होता है तो वो बदल जाएंगे, और वो उनकी एक स्ट्रेंथ की तरह आपको देखनी चाहिए। हम वीकनेसेस की तरह उसको लेते हैं, मगर वीकनेसेस ही इज़ प्रिवेलिंग अपॉन। वो देखिए फर्स्ट टर्म में भी रहे, सेकंड टर्म में, एंड यदि आप देखेंगे युद्ध के मामले में या उसको ज़्यादा भड़काने में नहीं, तो वो कहीं सक्सेसफुल रहे हैं। ईरान के इजराइल पर जारी हमले और ईरानी विदेश मंत्री का बयान ये साफ बता रहा है कि ईरान अभी किसी तत्काल सीज फायर के मूड में नहीं है। ईरान का साफ कहना है कि उसे कतर की अध्यक्षता में ही सीज फायर मंजूर है, उसे अमेरिका की चौधराहट पसंद नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बगैर बात किए ही सीज फायर का ऐलान कर दिया? ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बयान शायद जल्दबाजी में दिया हो, या इस पे राजनयिक गलतफहमी हो। मध्य पूर्व में तनाव कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कोशिशें जारी हैं, लेकिन ईरान और इजराइल के रुख से स्थिति जटिल बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये सीज फायर का सस्पेंस बरकरार है। हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़े हुए हैं और मेजर तूर भी हमारे साथ जुड़ गए। मैं पहले बख्शी सर आपके पास आ रहा हूं, इसके बाद मेजर तूर आपके पास आएंगे। बख्शी सर, अभी तक जो अमेरिका ने सस्पेंस बना के रखा है, ये अमेरिका ने क्या जल्दबाजी कर दी है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी प्लान नहीं कर पा रहे, वो बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो क्या इसके पीछे भी कोई और रणनीति हो सकती है?
देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने डिसेप्शंस कभी जो टॉप लीडरशिप है, मेरा ख्याल उसको स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन में नहीं पड़ना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम 2 हफ्ते मेरे को चाहिए सोचने के लिए, 2 दिन में अपना भीषण वार कर दिया। वो दर्शाते रहे कि नहीं कर रहे, सरप्राइज हासिल करने के लिए वो खुद लग गए। अब क्या है कि विश्वसनीयता थोड़ी खत्म हो जाती है कि आप क्या बोल रहे हैं, डू यू रियली मीन व्हाट यू से, या आप कल मुकर जाएंगे, पलट जाएंगे, ठीक विपरीत करेंगे। तो एक डेंजर जरूर है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में, टॉप लीडरशिप को डिसेप्शन प्लानिंग में नहीं पड़ना चाहिए। दे शुड लीव इट टू देयर लोअर स्टाफ्स। दूसरी बात यह है साहब कि इस वक्त अगर उन्होंने सीज फायर की डिक्लेरेशन करी है, तो देखिए, जो ईरान ने पलटवार किया था सुबह कल रात को क्वातार के एयरबेस पर, अमेरिकन एयरबेस पे, वो वर्च्यू सिग्नलिंग के साथ किया था। क्वातार को बता दिया था हमला होने वाला है, अमेरिका को जतला दिया था हमला होने वाला है, बच जाओ, ये ले लो, हम कोई जानी माली नुकसान नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये पॉइंट बताना चाहते हैं कि साहब आपने हमको हिट किया, हम अमेरिका को हिट करेंगे। हमें पॉलिटिकल इच्छा शक्ति, विल पावर है जी, वो विल पावर उन्होंने दर्शा दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप को फैसला करना था कि डू वी वांट एन ओपन एंडेड वॉर इन द मिडिल ईस्ट। वो बिल्कुल नहीं चाहते, उनका मागा सपोर्ट बेस नहीं चाहता, वो अमेरिका को कोई लंबी लड़ाई में नहीं फंसने देना चाहता जी। लेकिन क्या रूस और चीन भी यही चाहते हैं? रूस कहता है कि अगर आप यूक्रेन को हथियार देकर मुझे लंबी लड़ाई में फंसा सकते हैं, तो अगर मैं ईरान को हथियार क्यों ना दूं? बिल्कुल, मैं भी ईरान को हथियार देते रहूंगा, आपको मैं लड़ाते रहूंगा अगले 4-5 साल। ठीक है, नुकसान होगा तो ईरान का होगा, जैसे कि अमेरिकन कहते हैं, जो बाइडेन कहते थे, ही वॉज प्रिपेयर्ड टू फाइट रशिया टू द लास्ट यूक्रेनियन। तो क्या ऐसी स्ट्रैटेजी आ रही? क्योंकि अब और प्लेयर भी इसके अंदर कूद रहे हैं, बिल्कुल, मामला कॉम्प्लिकेट हो रहा है। ठीक है। अगर आप स्ट्रेट लॉजिक पे जाएं तो ईरान को इस वक्त सीज फायर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ईरान कह रहा है अभी आधिकारिक बयान देगा जी, लेकिन अभी उसने कहा है कि मैंने कोई मिसाइल फायर नहीं किया। अब क्या आपके पास मैकेनिज्म है मॉनिटरिंग की? एक मैकेनिज्म है सैटेलाइट्स, ग्लोबल सैटेलाइट्स। कोई भी लॉन्च होता है मिसाइल का, वो पकड़ा जा सकता है। इट्स नॉट लाइक लाइन ऑफ कंट्रोल पे कि किसने LMG फायर करी, किसने MMG फायर करी। मिसाइल लॉन्चेस कैन बी पिक्ड अप बाय सैटेलाइट्स ऑल ओवर द ग्लोब। रशिया, चाइना, इंडिया, अमेरिका सब पिकअप कर सकते हैं। तो ये चेक करना होगा कि क्या बोल रहे हैं। मेरे ख्याल डोनाल्ड ट्रंप भी चेक करेंगे। जीडी बख्शी सर, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेजर समरपाल तू सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब दुनिया एकदम भ्रम की स्थिति में हो गई है। ये समझ नहीं आ रहा है कि सीज फायर हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि हमने हमला नहीं किया है, इजराइल कह रहा है कि हमने IDF को आदेश जारी कर दिया है कि आप एकदम तैयार रहो तेहरान पर अटैक करने के लिए। तो सीज फायर का मतलब क्या रह गया है? इस भ्रम की कंडीशन से कैसे बाहर आया जाएगा? क्लैरिटी कैसे मिलेगी? देखिए, मैं जियोपॉलिटिकली एक चीज बताना चाहता हूं कि देखिए, ईरान को रशिया का फुल सपोर्ट और बैकिंग मिली है।